वो भी 300 आदमी पार हो गए वहां पर और उनसे अकल आ गई, उन्होंने अपने जीवन, तुम लोगों पे इतनी नहीं मेहनत मुझे करनी पड़ती। और वो भी संत साधु ही हैं बेचारे, क्योंकि गलतफहमी में वो पड़ गए और इन दुष्टों ने जाकर उनको गलत सलत पढ़ा दिया, इसलिए गलत काम कर रहे थे। अपने देश की जो पवित्रता है उसे बना के रखना चाहिए। यही अपने देश की सबसे बड़ी शक्ति है कि हम लोग पवित्रता में विश्वास करते हैं। खाने पीने की शक्ति कुछ नहीं होती है। हिटलर सारी दुनिया में छा गया, हिंदुस्तान पे नहीं आ सका वो। हमारे यहाँ अंग्रेज इतने दिन राज करके भाग गए, कोई हमारी पवित्रता नहीं छीन पाया। अब अंग्रेजी बनने जा रहे हो, कुछ शर्म करो। ये तो ऐसा ही हुआ कि बुलबुल कहे मैं उल्लू क्यों नहीं हूं। कहाँ वो और कहाँ आप, उनसे से कुछ सीखने का नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कभी कभी कि दुम कटे गधे हैं सारे, कुछ अक्ल ही नहीं उनके अंदर में, कोई विजडम नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है बात को समझने के लिए कि पवित्रता के बगैर संसार में और क्या चीज महत्वपूर्ण है। अब अपने देश में यह हालत है कि हमारे उम्र के लोगों में, जबकि हम अंग्रेजों के नीचे थे, तो डट के हमने सोचा कि हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, हमारी शक्ति कहाँ है। सारे हिंदू मुसलमान पारसी सब, सिख लोग सब इसमें जुट गए। गांधी जी का भी नेतृत्व था कि हमारा देश क्या चीज, हमारे देश की संपदा क्या है, इसकी शक्ति क्या है, इसको खोजो। जैसे स्वतंत्र क्या हो गई, खोपड़ी खराब हो गई हम लोग की। अभी किसी से कोई चीज आप संस्कृत में आपने बोलना ही शुरू कर दिया तो गए काम। कुछ अगर बताना ही शुरू कर दिया कि हमारी संपदा क्या है तो गए काम से। अब इतने बड़े बड़े जनसंघ वाले मिलते हैं, उनसे मैं पूछती भाई कुछ मालूम है तुमको, तुमने आदि शंकराचार्य पढ़ा? नहीं। किसको पढ़ा तुमने? रजनीश को पढ़ के जनसंघी बन जाने से कोई जनसंघी होगा? अपनी जनता कौन है, अपनी शक्ति क्या है, हमारा क्या है, तो कोई भी नहीं जानता। जो अपनी माही को नहीं जानता है उसमें कहाँ से एकी होगी, उनमें कहाँ से प्यार आएगा, उनमें कहाँ से दुलार आएगा। अरे ये तो ऐसी नहीं है कि यहाँ से सोना उगला जा सकता है। ये वो भूमि है कि यहाँ से सारे संसार का नेतृत्व होने वाला है। सारा संसार आपके चरण छू सकता है, लेकिन आप अपने देश के बारे में, अपने संपदा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मेरे से बोलते हैं कुंडलिनी क्या होती है? ये कुंडली और कुंडलिनी एक ही है क्या मां? और ये जो फॉरेन के लोग हैं इन्होंने सब पढ़ के रखा हुआ। हाँ, ये बात जरूर, जो लोग हमारे शिष्य लोग हैं उनसे बात करने में मुश्किल कुछ नहीं, सब पढ़ के रखा हुआ है। उस कगार पे जाके पहुंच गए जहां जाके जाना कि ये चीज जो हम आज तक करते रहे और जिस जड़वाद में हम लोग बैठे रहे और सोचा कि इस जड़वाद से ही हम बड़े भारी संपन्न लोग हो जाएंगे, तो कुछ नहीं, हम लोग बड़े दुखी हैं, महादुखी हैं। एक आदमी आपको वहां अगर मिल जाए जिसकी आंख न फड़कती हो, जिसका सर न धड़कता हो, जिसके हाथ न थरथराते हो, तो मुश्किल है। या होएगा तो खोपड़ी पे चढ़ा हुआ और दूसरा है तो दबता हुआ। कोई बीच का आदमी मिलना मुश्किल। आपस में बात करते हैं तो लगता है भौंकते हैं। सच्ची बात, कभी समझ में नहीं आता कि भौंक क्यों रहे हैं, क्या हो गया भाई। कभी ठंडे दिमाग बात नहीं करता। उनका दिमाग इतना खराब हो गया है कि पैसे के लिए भी इस कदर वो पैसे के लिए वो इस कदर परेशान रहते हैं कि एक पी यानी एक पाई अपना जैसा था। अगर रोटी का दाम बढ़ गया तो सबकी हालत खराब, क्योंकि उनको रोटी बनाने नहीं आते उनकी औरतों को। सारी गवर्नमेंट हिल जाएगी।
एक एक पैसा जोड़ेंगे। ऐसे कंजूस अमेरिकन लोग इतने कंजूस होते हैं, आपको आश्चर्य होगा। इतने पैसे वाले होते हैं पर कोई कभी 1 रुपया का ही नहीं खर्च करेगा। शराब पियेंगे वो दूसरी बात, उसके लिए है पैसे, फालतू के धंधे के लिए पैसे। पर इतने कंजूस लोग, एक एक पैसा जोड़ने वाले। घर में जाओ तो कभी पानी तक नहीं पूछने वाले। चाय पानी तो उनको समझ में नहीं आता, पर आप उनसे कहो चाय पियोगे तो घबराते, ये कोई जहर तो नहीं दे रहे हमको। आपको मैं बिल्कुल अंदर की बात बता रही हूँ। बड़े बड़े लॉर्ड्स को हमने देख लिया। एक 72 साल की औरत गिर गई घोड़े पर से। मैंने बोली बुढ़िया को घोड़े पे चढ़ने की क्या जरूरत, हमारे यहाँ कोई 72 साल की और घोड़े पे चढ़ेगी क्या? तो कहने कोई क्या, मैं उसका आदमी कहने लगा कि हम बुढ़े थोड़ी हो गए क्या हर जाम चढ़े। तो मैंने कहा तुम भी चढ़ के गिरो। वो 75 साल के हैं। वहां के जवान लोग हैं जो बुढ़ों को ठिकाने लगाए हुए हैं, उनकी परवाह नहीं करते, उनको देखते नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। अपने यहाँ भी नमूना बन रहा है वैसे। और बच्चों को रात दिन मारा पीटा करते हैं और मार डालते हैं, बच्चों सीधे मार डालती, माँ बोलती कि मार डालते। क्या वायलेंस है वहां का, बताएं तो आश्चर्य हो जाए आपका। हमारा कोई सोच भी नहीं सकता। एक एक तरीके निकालते हैं लोगों को मारने। वहां तो बैंक कैसी चोरी करने के, उसका भी उन्होंने तरीका अच्छा बना, शास्त्र बनाए, सबके शास्त्र, हर एक चीज के शास्त्र, हर तरह के वायलेंस के शास्त्र बना के रखे। एक बैंक चोरी करने वाला आदमी टीवी में हम देख ही रहे थे। देखते देखते उसने ये कहा मैजिस्ट्रेट से कि देखिए मैं खिड़की में से बसा, कैसे वो खिड़की खींची और कूद गए। टीवी पे दिखाई दिया और वो ऐसा बोल रहा था जैसे कहाँ का हीरो लग के आया बेशरम जैसे, कि कहाँ मैं घुसा, कहाँ से मैंने बैंक फोड़ी। अभी हाईजैकिंग करते हैं जो लोग, वो सोचते हैं कि वो बिल्कुल बड़े भारी राणा प्रताप हो गए। हाईजैकिंग कहाँ अपने राणा प्रताप और कहाँ ये रद्दी मवाली लोग। कम से कम अपने देश में मवाली को कोई हीरो नहीं समझता, और उन्हीं के फोटो छपेंगे। आपको मैं इसलिए कहानी बता रही हूँ कि आप समझ लें आपके पास क्या चीज है, और इसको खोने के बाद आपको नहीं मिल सकती है। ये चीज ऐसी है जिस दिन खो जाएगी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जब आप अपना एडवांसमेंट कर रहे हैं ना, औरतें पैंटे पहने और आदमी साड़ियां, वो जरा कमती करो, जरा ठहर के देखो कहाँ हैं वो लोग, कौन से खड्डे में जाके गिरे हैं। और उसी खड्डे में सीधे जाके गिरने की कोई जरूरत नहीं। उनका गणेश तत्व टूट गया है, उनको ना पास में गणेश नाम की चीज नहीं है, पवित्रता नाम की चीज नहीं है। और जो हिंदुस्तानी यहाँ से जाते हैं तो नया मुसलमान ज्यादा प्याज खाता है, वो उनसे भी बढ़ गए। और जब वो यहाँ आते हैं तो हमें अकल सिखाते हैं। मैं तो देख के खुद ही हैरान हूँ कि यही है लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़ लिखने से मनुष्य इतना महामूर्ख और अपवित्र हो सकता है तो अच्छा है कि इतना न पढ़े। इस गणेश तत्व को जिसने बचाया नहीं, उसकी कुंडलिनी कभी नहीं खोड़ी होने वाली। लोग कहते हैं हर एक की होती है, मैंने कहा कैसे करूं? क्योंकि अगर आपके अंदर पवित्रता नहीं है तो मेरे आगे आप हाथ करके बैठे तो कोई संदेशा लेने वाला ही वहां वो सोए पड़े हैं गणेश जी, वो निद्रावस्था में है, उनको मैं कैसे जगाऊं? हालांकि हिंदुस्तानियों में ऐसे मुझे कमी मिले, कोई और वजह से हो जाता है, पर ये कम से कम नहीं होता। माँ बहन का सबको ख्याल होता है, पर वहां 10 में से एक ऐसा ही है तमाशे वाला। लड़कियां भी ऐसी और लड़के भी वैसे। अब आपसे जो लड़के यहाँ बड़े हीरो बन के घूम रहे हैं वो कल वही नमूने में हो जाएंगे। आपके शिक्षा प्रणाली में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है जिसमें बच्चों को सिखाया जाए कि पवित्रता रखनी चाहिए अपने अंदर। हर एक चीज की अपने यहाँ पवित्रता बताई गई है। सवेरे उठते वक्त हमें परमात्मा को याद करना चाहिए कि प्रभु हमारी पवित्रता बना रखो।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।